हेलो बच्चों, अभी देखेंगे हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का 4, 5, 6 नंबर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 1, 2, 3 नंबर। और जो ये पहले पहले क्लास देख रहे हैं, उससे पहले वाला जो क्लास डाला हुआ वो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले बता चुके थे ऐसा क्वेश्चन में क्या लिखना आप लोग को, हल में माना कि क्या लिखना होता है, माना कि, क्योंकि हम लोग को इसमें त्रिभुज ए बी सी पी का कुछ भी दिया नहीं हुआ तो इसलिए एक त्रिभुज मान लेंगे हम लोग। माना कि हल में क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है, न्यून कोण कितना ए है तो ए न्यून कोण ही होगा। उसके बाद अगर त्रिभुज ए बी सी मान रहे हैं तो इसमें हम लोग बी और सी दोनों में किसी को भी समकोण ले सकते हैं। तो माना कि त्रिभुज ए बी सी में बीच में बी है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, बी बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज बनाएंगे हम लोग एक, ठीक है, ए बी सी में बी बराबर क्या है 90 डिग्री। और देखिए यहाँ पर ए ए ए दिया हुआ है, उसका मतलब न्यून कोण किसको लेके चलना, हम लोग को ए को ही लेके चलना। सी का काम यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम लोगों को साइन सी, कोस सी, टेन सी किसी का मान निकालने नहीं बोला है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री है तथा दिया क्या है, देखिए तो दिया क्या है, 15 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। 15 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ, 8। तो ये 15 कोट ए के साथ क्या है, गुना है। तो ये 15 उधर क्या जाएगा, कोट ए बराबर 8/15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कोट किसका, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है, क्योंकि टेन का क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो टेन का उल्टा किसका होगा, कोट होता है। तो क्या होगा, आधार बट्टे लंब। तो ये अगर हम लोग का 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का सम्मुख भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और उसके बाद बोलो, अगर ऐसे खाली नॉर्मली देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो आप लोग किसी को भी लंब आधार ले सकते हैं। लेकिन हम लोग ये न्यून कोण को अगर हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करेंगे तो जिसको हम लोग न्यून कोण लेंगे उसका समभुजा क्या होता है, लंब होता है। तो इसमें सिर्फ क्या है, ए है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, बीसी। न्यून कोण कौन है इसमें, देखिए ए है, न्यून कोण ए ही है सब में। तो हम लोग को न्यून कोण ए को लेके चलना, ए को ही लेके चलना होगा। तो ए का समभुजा कौन सा, बीसी। तो लंब क्या हो जाएगा, बीसी। लंब क्या है, बीसी। और 90 डिग्री का सम्मुख भुजा तो कर्ण हमेशा होता है। तो बचा कौन सा, ए बी, आधार। बचा भुजा क्या होता है, आधार होता है। ए बी क्या है, आधार है। इसीलिए देखिए ऊपर ऊपर बराबर करिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8 के, ठीक है। इसका यूनिट क्या मानेंगे, के मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया नहीं हुआ। उसके बाद इसमें देखिए बीसी, बीसी बराबर कितना दिया हुआ, 15 के। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ए बी बराबर ए बी बराबर कितना दिया हुआ, 8 के। बीसी बराबर कितना दिया हुआ है, 15 के। तो अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए त्रिभुज का हमको तीनों भुजा हमको चाहिए, लेकिन हमको मेरे पास कितना है, सिर्फ 2 भुजा है। तो हमको निकालना क्या है, एसी का निकालना है, ईसी तथा एसी बराबर, अब देखिए एसी में इसमें क्या है, इसमें वही पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, ये देखिए ये हमेशा कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग को इससे पहले हम वीडियो डाल चुके हैं प्रश्नावली 8.1 का बेसिक बोल के, उसमें आप लोग देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें भी हम पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग को बीसी और एबी दिया और निकालना क्या है, एसी निकालना है। तो एसी क्या, कर्ण, क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब, लंब क्या है, बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, एबी, एबी का स्क्वायर। तो ये होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब देखेंगे हम लोग इधर
BC का मान कितना है 15। ये जो इकाई है, इकाई जो लोग के मान है, इकाई को नहीं लिखना, लास्ट में के लिख देंगे, ठीक है। तो इधर 15 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 8, 8 के का स्क्वायर है 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 गुना 15 लिखते हैं थोड़ा सा, 8 का स्क्वायर 8 गुना 8, 15 गुना 15 225, 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 6 2 8, इधर 2, तो 279। 279 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो किससे जाएगा 17 से जाएगा, ठीक है। 17 के 17, 28 में 17 गया, कितना बचा 11 और 9 119, 17 7 119, ठीक है। ये लघुत्तम है। हम आप लोग को लघुत्तम अगर नहीं समझ में आ रहा तो लघुत्तम का तो अलग वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 17 गुना 17, तो रूट के बाद कितना आएगा 117 आएगा, तो 17 के, तो क्या है हम लोग ऐसे बराबर कितना आया 17 के आ गया। अब देखिए त्रिभुज का तीनों भुजा मिल गया है, तो अभी हम लोग आराम से इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। निकालना किसका है साइन ए, इसलिए साइन ए फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ल, ठीक है। तो इसमें देखिए लंब क्या है, ये न्यून कोण है, तो लंब इसका सम्मुख भुजा कौन सा है बीसी, और कर्ण क्या है एसी। बीसी कितना है 15 के और एसी कितना है 17 के, ये काट देंगे कितना हो 15 बटे 17, ये एक आंसर हो गया हम लोग का इसका साइन ए। अभी किसका निकालना है सेक ए का, तथा इसका निकालना है सेक ए। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। इधर देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है एसी है, आधार क्या है एबी है। एसी कितना है 17 के और एबी कितना है 8 के, ये कटे कितना बचेगा 17 बट्टा 8, ये हो गया। ये आप लोग का 4 नंबर कंप्लीट है। ये अगर 2 नंबर देगा तो इस तरह से बनाइएगा, अगर 1 नंबर के लिए पूछेगा तो नॉर्मली फिगर बना के निकाल के बना दीजिएगा। धीरे धीरे जब 8.1 खत्म होगा तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अभी हम लोग 5 नंबर हल, ठीक है। इसमें क्या है सेक थीटा बराबर कितना है 13 बट्टे 12, उसका मतलब न्यून कोण इसमें क्या दिया थीटा, इसमें ए बी सी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। तो इसमें न्यून कोण क्या मान लेंगे ए को थीटा मान लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रीक वर्ड है एबीसी तो नहीं, उसमें ग्रीक वर्ड को कोणी अंदर वाला माना जाता है, ठीक है। तो ए को थीटा मान लेंगे हम लोग। अब क्या है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका मतलब क्या है सेक है, तो क्या निकालना साइन कोस टेन, सेक तो दिया हुआ है और कोसेक 5 तो निकालना है। तो इसमें भी देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे हम लोग, माना कि यहाँ पर माना कि लिखेंगे, अगर त्रिभुज का नाम दिया होता तो दिया लिखते हैं, ठीक है। माना कि त्रिभुज ए बी सी, माना कि समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही ले जाता है। माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए बराबर क्या है थीटा है, कोण ए बराबर क्या है थीटा, जो क्या है न्यून कोण है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है तथा देखिए इधर सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, ये सेक थीटा, और जानते हैं आप लोग सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा जानने के लिए आप लोग कोस थीटा याद कीजिए, कितना था हम लोग का कोस थीटा क्या था आधार बट्टे कर्ण, तो सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस का क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। और अगर ये न्यून कोण है तो हमेशा ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और न्यून कोण किसको मानना है
थीटा को, थीटा ये नीचे वाला मान है तो ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, और जो बचा भुजा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए कर्ण तो क्या है, एसी है, और आधार क्या है, ये अगर न्यून कोण है इसका समूह भुजा क्या हो जाएगा, लंब होगा, ये लंब ये कर्ण, तो बचा कौन सा, AB, आधार क्या हो जाएगा, AB है। इसलिए देखिए इधर ऊपर ऊपर बराबर करिए, AC बराबर 13 के इकाई मान लिए हम, ठीक है, माना के लिख चुके इसलिए बार बार माना के नहीं लिखेंगे। यहाँ पर AB बराबर कितना है, 12 के, तथा देखिए यहाँ भी हम लोग को जो है तीनों भुजा का मान नहीं दिया हुआ है, अभी तक कितना पाए, AC बराबर क्या निकला, 13 के निकल गया है, AB बराबर कितना निकला है, 12 के निकला है। अब निकालना किसका, हम लोग का BC निकालना, क्या निकालना है, BC। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो BC है इसमें क्या है, लंब है, क्योंकि ये 90 डिग्री का समभुज कर्ण दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है, तो लंब, तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का त्रिभुज निकालने के लिए, BC क्या है, लंब, लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण, कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, AB का स्क्वायर। AC का मान कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस AB का मान कितना है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 गुना 13 माइनस 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 बराबर, इसको गुना करेंगे, 13 गुना 13 169 माइनस ये 12 गुना 12 कितना होगा, 144, घटाएंगे कितना आएगा, 9 से 4 गया 5, ठीक है, 6 से 4 गया 2, 25, यानी कि यहाँ पर क्या है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, और रूट के अंदर 2 5 रहेगा तो कितना निकलता है, दो चीज गुना में रहेगा तो 1 निकलता है रूट के बाद, तो 5 के, ये कितना निकला हम लोग का, 5 के। अब देखिए ये त्रिभुज में हम लोग तीनों भुजा मान निकाल लिए, उसका मतलब इस त्रिभुज का हम लोग टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन सेक तो दिया हुआ तो निकालना क्या है, अन्य अन्य बाद बाकी सब निकालना है, ठीक है। इसलिए देखिए सबसे पहले क्या साइन निकालेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि न्यून कोण यहाँ पर थीटा, ये देखिए ये न्यून कोण है, हमेशा ये न्यून कोण है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए इधर लंब, लंब क्या हम लोग का BC है, और कर्ण क्या है, AC है। बेसिक BC का मान कितना है, 5 के है, और AC का मान कितना है, 13 के है, कर्ण क्या कितना है, 5/13, ये साइन का निकला। अब किसका निकालेंगे, कोस थीटा, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और ये अगर न्यून कोण है इसका समूह भुजा क्या हो जाएगा, BC, जो क्या है, लंब है, ये कर्ण है, तो बचा कौन सा भुजा, AB, AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार के जगह क्या लिखेंगे, AB बट्टा AC। AB का वैल्यू कितना देखिए तो इधर 12 के, कितना है, 12 के, और AC का मान कितना है, 13 के, ये के कटेगा कितना निकला, 12/13, ये किसका निकला, कोस, किसका निकला, कोस का निकला। अभी किसका निकालेंगे हम लोग, टेन थीटा, देखते हैं सब हटेगा कि नहीं, टेन थीटा हो गया, टेन के बाद क्या आएगा, कोट थीटा, कोट थीटा, लास्ट में क्या आएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। इसी में हटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमको जगह नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो अगर ये न्यून कोण है तो लंब क्या हो जाएगा, BC, और आधार क्या हो जाएगा, AB। BC कितना है, BC 5 के है, और AB कितना है, 12 के, कट गया कितना बचा, 5/12, ये किसका निकला, 10 का निकला। अब किसका निकालेंगे हम लोग, कोट का, इसका निकालेंगे कोट, तो कोट के क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार क्या है, ये न्यून कोण है, इसका समूह भुजा लंब, नीचे क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या है, AB, और कर्ण क्या है, BC। AB का मान कितना है, 12 के है, और BC का मान कितना है,
5 की है। ये कट गया, कितना बचा 12/5, 12/5। अब देखेंगे हम लोग कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण, कर्ण कर्ण बट्टे क्या होता है लंब होता है, क्योंकि ये कोसेक किसका साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। कर्ण देखिए कर्ण कितना है, कर्ण है AC हम लोग का है, और लंब क्या है BC है। AC कितना है 13 के है, और BC कितना है 5 के है, 5 के कट गया 13/5 आंसर। देखिए ये त्रिकोणमिति के अन्य अन्य सभी हो, क्योंकि यहाँ पर सेक कर दिया था, सेक का नहीं निकाला, बाद बाकी सब निकाल लिए। ये कितना था 4, 5। इसके बाद हम लोग 6 नंबर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 10A और देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, ये कोण क्या है बराबर में है, ये दिखाना हम लोग को। ठीक है, तो इसमें भी क्या मानेंगे पहले हम लोग, माना कि ABC एक न्यून कोण है, ये क्या है न्यून कोण है। देखिए तो यहाँ पर क्या बोला कोण A और कोण B न्यून कोण है, बोल सॉरी ABC ये क्या समकोण है, और क्या बोला है A और B क्या है न्यून कोण है। यहाँ पर क्या मानेंगे C को क्या मानेंगे समकोण ABC। तो हल में क्या लिखना है, माना, क्योंकि त्रिभुज का नाम हमको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, माना कि त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज लिखिए यहाँ पर, समकोण त्रिभुज ABC में क्या बोला है, ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, कोण C बराबर क्या है 90 डिग्री। तो A और B क्या है न्यून कोण है, आपस में दोनों आपस में क्या है न्यून कोण। तो अगर C समकोण है तो इसका सम्मुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, क्या होगा कर्ण होगा। तो यहाँ पर क्या है कोण A और B न्यून कोण वाला, जहां क्या है कोस A बराबर कोस B, तो क्या दर्शाना हम लोग को कोण A बराबर कोण B दर्शाना है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर क्या दिया हो, देखिए तो इधर चूंकि कोस A बराबर क्या बोला है कोस B, ये हमको क्या है ये व्यंजक दिया हुआ है, ये क्या है दिया है, ये क्या हमको दिया है, ये क्या है दिया हुआ है। ठीक है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो इधर कोस का क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का आधार बट्टे क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे क्या होता है कर्ण होता है। तो देखिए इधर कोस A आधार बट्टे क्या होता है कर्ण होता है, न्यून कोण क्या है A है, न्यून कोण क्या है A है। ठीक है, कर्ण नीचे में क्या लिखा हुआ कर्ण है, तो कर्ण तो हमेशा इस त्रिभुज के लिए क्या होगा AB, क्या हो जाएगा AB हो जाएगा कर्ण। ठीक है, लेकिन जब न्यून कोण A है तो इसका सम्मुख हो जाए, ये क्या हो जाएगा लंब होगा, क्योंकि न्यून कोण का सम्मुख भुजा क्या होता है लंब होता है, ये कर्ण है तो बचा AC क्या हो जाएगा आधार, किसके लिए इस जब न्यून कोण A है तो आधार क्या हो जाएगा हम लोग का AC। फिर कोस का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है AB ही है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है कोस का आधार बट्टे कर्ण। अगर ये न्यून कोण है, सॉरी न्यून कोण क्या है इसमें B है, न्यून कोण क्या है B है, तो ये जब न्यून कोण है तो इसका सम्मुख हो जाएगी AC, ये क्या हो जाएगा लंब होगा, ये कर्ण है, जब ये न्यून कोण है तो इसका सम्मुख हो जाएगी का लंब, ये कर्ण, तो बचा कौन सा भुजा BC, तो BC क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, BC क्या होगा आधार हो जाएगा। अब देखिए बराबर के LHS माने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तरफ, अगर बट्टा में कोई चीज बट्टा में रहेगा बराबर रहेगा तो भी कटता है, ऊपर रहेगा तो भी कटेगा। ठीक है, ऊपर भी कटता है, नीचे भी कटता है। ठीक है, तो कैसे करता है, इसको तिरछा गुना करेंगे, AB इधर रहे कटेगा ना, तो वो बात का बात है। ठीक है, तो AB और AB कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का AC बराबर BC। तो हम लोग परमेय में 9 क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे 9 क्लास में परमेय है कि कोई भी त्रिभुज का
अगर दो भुजा समान हो, कोई भी त्रिभुज का अगर दो भुजा समान, इसमें क्या है AC बराबर BC, AC और BC आपस में क्या है बराबर है। कोई भी त्रिभुज का अगर दो भुजा समान हो तो उसका सम्मुख कोण भी आपस में क्या होता है समान होते हैं। तो इस त्रिभुज में AC का सम्मुख कोण क्या है B, तो कोण B लिखो यहाँ पर, और BC का सम्मुख कोण क्या है A है, A, तो B बराबर A। चूंकि यहाँ पर लिखे चूंकि यहाँ पर लिखे किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो गया ये बराबर भुज का सम्मुख कोण आपस में क्या बराबर दर्शा दे। इसको जब एग्जाम में लिखिएगा तो नहीं लिखिएगा, इसको हम समझाने के लिए आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है। तो अब क्या है देखिए इधर कोण ए बराबर कोण बी, आगे को पीछे पीछे वाला लिख सकते हैं हम लोग, प्रूव हो गया। देखिए कोण ए बराबर कोण बी, ये हो गया। ये 2 नंबर के पूछता है सब, तो आप इतना बना 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग 7, 8 देखेंगे, क्योंकि 7 और 8 थोड़ा बड़ा है, तो एक वीडियो में उसको कवर करेंगे, फिर 9, 10 करेंगे, फिर लास्ट में 11 का एक तो अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगर देखिए अगर इस तरह से पूरा हम आप लोग को टोटल 10 क्लास का मैथ के बारे में पूरा पूरी दे देंगे, ठीक है। पूरा पूरी वीडियो आप लोग का रहेगा, आप लोग का प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा, सब लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर आप लोग को कहीं समझ में नहीं आ रहा तो बोलिएगा, उसको हम और अच्छा से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आप लोग को कोशिश करते हैं कि हम पूरा पूरी समझ में आ जाए, ठीक है। तब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।